मुलाकात की तारीख का किसी भी वक्त ऐलान मुतवक्के। सदर ममलिकत आरिफ अलवी इलेक्शन तारीख के लिए जहन बना चुके हैं। ज़राए ऐवान सदर का कहना है कि आर्टिकल 48(5) और इसका सब सेक्शन ए बहुत वाज़ेह है। आर्टिकल के मुताबिक इलेक्शन की तारीख मुकर्रर करने का इख्तियार सदर के पास है। वज़ीर कानून ने दोबारा मुलाकात करके सदर को कायल करने की कोशिश की। वजारत कानून तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन की सवाबदीद करार दे चुकी है। सदर आरिफ अलवी की सदारती मुद्दत पूरी हो चुकी। ऐवान सदर खाली करने की तारीख दें। मरियम औरंगजेब का ट्वीट लिखा कि अपना बोरिया बिस्तर उठाएं और पीटीआई सेक्रेटेरिएट मुंतकिल हो जाएं। अता तारड़ ने सवाल किया, उबूरी सदर को इलेक्शन की तारीख का इख्तियार किसने दिया? मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है, बहरान की जानिब धकेलने की कोशिश की जा रही है। बारिश रुक गई, धूप निकल आई, ग्राउंड खुश्क हो गया, शायकीन का इंतजार भी खत्म हो गया। एशिया कप सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और भारत मद्दे मुकाबिल। विराट कोहली और केएल कोहली भी क्रीज पर मौजूद हैं। गुज़श्ता रोज मैच बारिश के बाइस रोक दिया गया था। बोल न्यूज़ की एशिया कप के हवाले से खुसूसी ट्रांसमिशन जारी। हारिस रऊफ इंजरी का शिकार हो गए। भारत के खिलाफ मैच स्क्वाड में हिस्सा नहीं है। कौमी फास्ट बॉलर की पसलियों में गुज़श्ता रोज से दर्द है। तकलीफ के बायस बॉलिंग से रोका गया है। एहतियाती तौर पर MRI भी करवाया गया है, लेकिन कोई खतरे की बात नहीं है। बोल के नए सफर का आगाज एशिया पाक के साथ। बोल नेटवर्क का इंतजाम एशिया पाक इन्वेस्टमेंट ग्रुप ने संभाल लिया। नए चेयरमैन और CEO समीर चिश्ती का मुलाजमीन के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम। डिप्टी CEO जमील अहमद खान की भी मुलाजमीन के लिए नेक तमन्नाएं। बोल TV नई क़यादत के ज़ेरे इंतजाम वलवले और जोश के साथ सफर जारी रखेगा। आलमी बैंक तरक्की के लिए किरदार अदा कर रहा है। पसमानदा इलाकों की तरक्की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, बैंक ने सैलाब मुतासरीन की मदद की। मुतासरा इलाकों की जल्द बहाली के लिए इंतजामिया की मदद करेंगे। वज़ीर आज़म को जिनीवा कन्वेंशन की इमदादी रकम पर पेशरफ्त से भी आगाह किया गया। वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर भी मौजूद थीं। डेप्यूटी चेयरमैन नैब जाहिर शाह ने इस्तीफा दे दिया। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब असगर हैदर के बाद डेप्यूटी चेयरमैन नैब भी मुस्तफ़ी हो गए। इस्तीफा चेयरमैन नैब को भिजवा दिया गया। कहा कि ज़ाती वजूहात की बिना पर मजीद काम जारी नहीं रखना चाहता। पेशावर वर्सक रोड पर धमाके में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो गया। 7 FC एहलकारों समेत 11 अफराद भी जख्मी हुए। SSP वर्सक मोहम्मद अरशद खान का कहना है कि धमाका EID था। बारूदी मवाद को सड़क किनारे नस्ब किया गया था। निगरान वफाकी वजीर दाखिला सरफराज भुगटी की भी धमाके की शदीद मजम्मत। शहीद एहलकार के लिए बुलंद दर्जात की दुआ। जख्मियों की जल्द सेहतियाबी के लिए भी खुसूसी हिदायत। कहा कि शरपसंदों के बुज़दिलाना हमले हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। दहशतगर्दी की लानत खत्म करके ही दम लेंगे। सिंध पुलिस में आला सतह की तब्दीली के बाद अब अगला मरहला शुरू। कराची पुलिस के 65 से ज़ायद थानेदार ब्लैकलिस्ट करने का फैसला। शहर के तीनों जोन से SHOs को तब्दील किया जाएगा। ज़मीनों और स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन तेज किया जाएगा। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ नई टीम उतारी जाएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।